Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। आज एक ऐसी खबर पर बात करेंगे जो आपको डरा भी सकती है और आपको राहत भी दे सकती है। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर। आईपीओ वो रास्ता है जिसके ज़रिए पहली बार किसी कंपनी में पैसा लगाने का मौका मिलता है आम इन्वेस्टर को। सेबी 1 सितंबर से आईपीओ के नियमों में बदलाव कर रही है। बदलाव क्या है? बड़ा बदलाव है, हमें और आपको शायद पता भी ना चले, लेकिन बदलाव ये है कि जो भी एप्लीकेशन लगाई जाएगी, जब तक उसके सामने बैंक अकाउंट में पैसा ब्लॉक नहीं हो जाएगा, तब तक उस एप्लीकेशन को आईपीओ के प्रोसेस में शामिल नहीं किया जा सकेगा। ये क्यों हुआ है? ये एक बहुत रहस्यमय कहानी है और वो ये है, एक मैगज़ीन है फॉर्च्यून इंडिया नाम की, उसने एक खबर छापी थी जिसने बताया कि साहब एक बड़ा भारी सिस्टमिक घोटाला चल रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन का घोटाला है, जिसके ज़रिए आईपीओ में फर्जी एप्लीकेशन लगाई जाती हैं, बोगस अर्जियां लगाई जाती हैं और उसके ज़रिए दिखाया जाता है कि इसमें इतनी अर्जियां आ गई, इतने लोगों ने एप्लीकेशन लगा दी या इतनी रकम की एप्लीकेशन आ गई, जबकि बाद में वो एप्लीकेशन गायब हो जाती हैं। हुआ ये कि ये खबर आने के तुरंत बाद सेबी की तरफ से निर्देश आ गया है, बहुत क्विक एक्शन लग रहा है, लेकिन क्या ये एक्शन इतना क्विक है? और ये एक्शन के लिए सेबी को एक अखबार में, एक मैगज़ीन में ये खबर छपने का इंतज़ार क्यों करना था, ये सवाल है। तो क्या क्या हुआ? अभी हाल में जो बड़े आईपीओज आए हैं उनकी जो लिस्ट आ रही है, अगर आप उसमें देखेंगे तो ख़ास तौर पर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC, भारत का सबसे बड़ा आईपीओ, उसमें डिलीवरी कंपनी है, दिल्ली के आगे VERY लगा के उसका नाम डिलीवरी है, आप ऐसे डिलीवरी भी बोल सकते हैं। प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी और वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स, इनके आईपीओज हैं, इनमें 30% से 70% तक बोगस एप्लीकेशन आई हैं। यानी जो आपको दिखा कि 100 करोड़ रुपए के लिए लोगों ने एप्लीकेशन लगाई है, उसमें से 30 करोड़ से लेकर 70 करोड़ तक की बोगस एप्लीकेशन थी। और अगर आप एप्लीकेशन लगाने के पहले देखते हैं कि भाई कितना भर गया, लगाऊं या ना लगाऊं, तो हो सकता है कि आप जैसे लोगों को झांसा देने के लिए ही ये तरीका अपनाया गया हो। ये जो पोल खुली है, इसके बाद इसमें जाहिर है काफ़ी कुछ जांच होगी, पड़ताल होगी, ये पता लगाने की कोशिश की जानी चाहिए। आप अगर ऑनलाइन अप्लाई करते हैं किसी भी माध्यम से और उसमें आप ASBA एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको शायद समझ में भी नहीं आएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन अगर आप ब्रोकर के जरिए अप्लाई करते हैं, फ़ोन करके कहते हैं भाई मेरी एप्लीकेशन लगा दो, या आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं उसके साथ चेक लगाते हैं, तो आपके लिए समझना आसान है कि ये कैसे होगा। या आजकल एक UPI का रास्ता भी आ गया है। जब ब्रोकर आपकी तरफ से एप्लीकेशन लगाते हैं तो एप्लीकेशन तो जमा हो गई, उसके बाद जब वो प्रोसेसिंग में गई, वहाँ प्रोसेसिंग में वो चेक क्लियरेंस के लिए गया, या UPI मैंडेट जो आपने UPI डिटेल दिए हैं, आपके पास जब UPI से मैसेज आया कि आप इस UPI पेमेंट को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि आपने ऑनलाइन नहीं किया था, वहाँ पर चेक बाउंस हो गया, एप्लीकेशन भरने में किसी तरह की खामी निकली जिसकी वजह से एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, या जब UPI मैंडेट का मैसेज एप्लीकेंट के पास पहुंचा तो उसने उसे एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, यानी कहा यह भुगतान मैं नहीं करना चाहता हूं। नतीजा क्या हुआ? एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। जिन लोगों ने ये कर लिया उनका क्या हुआ, इस पे तो आगे चर्चा होगी, सेबी क्या कर रहा है, सेबी कैसे पता लगाएगा। लेकिन जिन्होंने ये नहीं किया है, जो सिर्फ ये देख रहे थे कि क्या आईपीओ पूरा भर गया, क्या आईपीओ 2 गुना ओवर सब्सक्राइब हो गया, 4 गुना ओवर सब्सक्राइब हो गया, अगर वो सिर्फ ये देखकर एप्लीकेशन लगा रहे थे कि हाँ भाई बहुत डिमांड है बाज़ार में, ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखा, आईपीओ के सब्सक्रिप्शन का हाल देखा और एप्लीकेशन लगा दी, ऐसे लोगों को फंसाने के लिए, ऐसे लोगों के लिए जाल डालने का ये इंतज़ाम था, ऐसा ये स्टोरी कहती है। और शायद यही वजह है कि सेबी ने भी इस पर एक्शन लिया है कि अब जब तक आपका पैसा सामने ब्लॉक नहीं हो जाएगा, तब तक वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। इससे 2 चीज़ें दिख रही हैं। एक, ये व्यवस्था में इतना बड़ा झोल था, ये किसी को पता क्यों नहीं चल रहा था।
सेबी समय रहते खुद क्यों नहीं जागा, वो इस खबर का इंतज़ार क्यों कर रहा था, या ये खबर और सेबी का प्रोसेस साथ साथ चल रहा था। सेबी में भी किसी आदमी की नज़र वैसी ही तेज थी जैसी उस पत्रकार की थी जिसने ये खबर लिखी है। और अब सवाल ये है कि अब ये पकड़े जाने के बाद 1 सितंबर तक इंतज़ार करना है। इस बीच 31 मई आज है, जून, जुलाई और अगस्त 3 महीना, एक पूरा क्वार्टर है जिसमें जो आईपीओ जाएंगे उनमें क्या होगा, कैसे जांच होगी, पता नहीं। और दूसरी बात, क्या सेबी को अब ये मैंडेट नहीं कर देना चाहिए कि अब ये प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। जो लोग ऑफलाइन करना चाहते हैं उनकी तारीख डाल दें कि इस तारीख तक अपने चेक जमा करें, ताकि एप्लीकेशन जमा होने के दिनों में आपका चेक प्रोसेस होकर ख़त्म हो चुका हो, आपका काम, आपका चेक क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये खबर आ जाए, और तभी वो हाल सामने आए कि इसमें कितनी एप्लीकेशन लगी हैं, कितना पैसा वास्तव में लग रहा है, और ये जो झांसा पट्टी का खेल है ये बंद हो सके। बीज अड्डा में आज इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।